जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 24वें और 25वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों की कथा में भगवान के गोवर्धन धारण की लीला का वर्णन किया गया है। तो कथा इस प्रकार है। 24वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाने की कथा सुनो। ब्रज मंडल में प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सब ब्रजवासी 56 प्रकार के पकवान व्यंजन बनाकर देवताओं के राजा इंद्र की पूजा किया करते थे। अतः जब वह दिन आया तब सब ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा करने के लिए अपने अपने घरों में भांति भांति के मेवा मिष्ठान बनाने आरंभ किए हैं। देवराज इंद्र की पूजा करनी है, सबके मन में आज प्रसन्नता का भाव है। सब बड़े प्रेम में मग्न होकर सब कुछ कार्य करने लगे हैं। धर्म के कार्य को जो मन लगाकर करता है, प्रसन्नता से करता है, उससे भगवान की कृपा मिलती है। धर्म के कार्यों में जिसका मन लग जाता है उससे भगवान सदा प्रसन्न होते हैं। आज यशोदा मैया भी सब कार्य कर रही हैं। यशोदा मैया जी की दासियां भी सब पदार्थों को पवित्रता से बना बना कर संभाल कर रखती जा रही हैं। सब बच्चों से कह दिया गया कि कोई भी किसी पदार्थ को नहीं छुए। हे राजा परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने सब तैयारियां देखी तो अपने मन में विचार किया कि यह पकवान हमारे ही किसी देवता के काम में आने चाहिए। ऐसा निश्चय करके आज श्री कन्हैया लाल भगवान जी यशोदा मैया से पूछते हैं कि हे मैया, आज सब ब्रजवासियों के घरों में भांति भांति की मिठाइयां बन रही हैं, इसका क्या कारण है? मुझे बताओ तो सही। ये सुनकर यशोदा मैया कहने लगी हैं कि हे पुत्र, इस समय मुझे बात करने का अवकाश नहीं है। तू अपने पिता के पास जाकर सब कुछ पूछ ले, वो तुझे बता देंगे। ये सुनकर आज भगवान श्री कृष्ण जी नंद बाबा के पास आए हैं। कहने लगे हैं कि हे बाबा, आज ये किस देवता की पूजा की तैयारी हो रही है, कुछ मुझे भी तो बताइए। बड़ों को उचित है कि वे अपने छोटों को कुल की रीति बता दिया करें। नंद बाबा कहने लगे हैं कि हे पुत्र, क्या तुमने अब तक इस पूजा का हाल नहीं सुना है? हम सब ब्रजवासी प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा किया करते हैं। ये सब सामग्री मेघों के राजा इंद्र की पूजा के लिए बन रही है। उनकी पूजा करने से वर्षा अच्छी होती है। हमारे यहाँ यह बहुत लंबे समय से पूजा चली आ रही है। हमारे पूर्वज ये पूजा करते थे, अब हम भी ये पूजन करते हैं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे बाबा, इंद्र की पूजा से आपने अब तक क्या पाया है? मैंने सुना है कि इंद्र तो कभी यहाँ आता ही नहीं है, सारे पकवान उसके चाकर समेट कर ले जाते हैं। संसार में धर्म 3 प्रकार के कहे गए हैं। पहला वो जो शास्त्रों में दिया गया है, दूसरा वो जो लोक व्यवहार का होता है, तीसरा वो जो अपनी इच्छा से होता है, इसे अपनी इच्छा से किया जाता है। लेकिन इन तीनों में शास्त्र के प्रमाण से जो धर्म किया जाता है उसका फल तो अवश्य मिलता है, लेकिन शेष दोनों का फल नहीं मिलता, वे निष्फल हो जाते हैं। इंद्र किसी को भी अपना स्वर्ग का सिंहासन नहीं देता, वह किसी को पुत्र, बंधु, आयु या बल भी नहीं देता। वह स्वयं ही युद्ध में दैत्यों से हार जाता है। उस समय दूसरे देवता उसकी सहायता के लिए आते हैं। अतः ऐसे निर्बल की पूजा करने से क्या मिलेगा? वर्षा होने की बात भी कुछ सही नहीं है। सूर्य देवता 8 महीने तक पृथ्वी का जल सोखते हैं, वही जल 4 महीने बरसता है। उसी के द्वारा अन्न और घास आदि की उत्पत्ति होती है। अतः हे पिताजी, हम वैश्य वर्ण के हैं तथा हमारे यहाँ बहुत सी गाय हैं। गाय ही देवता हैं, अतः हमारा नाम ग्वाला पड़ा है। हमारा कर्म खेती, व्यापार तथा गौ ब्राह्मणों की सेवा करने का है। अपने वर्ण का धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को ग्रहण करते हैं, उन्हें ऐसा समझना चाहिए जैसे कुलवती स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास रहे। इसलिए हे बाबा, यदि आप मुझ बालक का कहना माने तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। ब्रज मंडल में गिरिराज गोवर्धन ही बादलों को रोककर वर्षा करवाते हैं। इसी पर्वत के द्वारा वनों में चरकर हमारे बछड़े तथा गौएं पलते हैं। उन्हीं के दूध घी से हमारी आजीविका चलती है। अपने पालनकर्ता को राज्य देवता मानना चाहिए।
इसलिए आप गोवर्धन पर्वत का पूजन कीजिए तथा उन्हें भोग लगाकर गौ, ब्राह्मण और सब ब्रजवासियों को भोजन करवाइए। इससे अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार अधिक वर्षा होगी। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर नंद बाबा, उपनंद आदि ने प्रसन्न होकर परस्पर आपस में बात की है कि हे भाई, कृष्ण ने जो बात हमसे कही है वह कुछ उचित तो मालूम होती है। अब सब लोग यदि मान जाएं तो इस बार गोवर्धन की पूजा ही कर ली जाए। इस प्रकार का निश्चय करके नंद बाबा ने सब गांवों में ढिंढोरा पिटवा दिया है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन सब लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए चलेंगे। हे राजा परीक्षित, नंद उपनंद की इस आज्ञा को सुनकर सब लोगों को प्रसन्नता हुई है। तब सब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी गौओं तथा बछड़ों के शरीर, सींग, पूंछ आदि रंग कर उनके गले में घंटे बांध दिए हैं और अनेक प्रकार के मोर पंखों के आभूषण बनाकर उन्हें सजाया गया है। तदनंतर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन सब ब्रजवासियों ने स्नान कर बैलगाड़ियों में सब सामग्री रखी है। फिर सब स्त्री पुरुष बालक रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर नंद तथा वृषभानु आदि के साथ गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने के लिए चल पड़े हैं। ये राजा परीक्षित, गोवर्धन पर्वत पर पहुंचकर सब लोगों ने श्री कृष्ण जी की आज्ञा अनुसार गोवर्धन पर्वत को दूध की धाराओं से स्नान करवाया है। दही, शहद, फूल, चंदन, माला, वस्त्रों आदि से उनका सुंदर श्रृंगार किया है। फिर अनेक प्रकार के पकवान श्री गिरिराज गोवर्धन जी के प्रसाद हेतु अर्पित किए हैं। उस समय ब्रजवासियों के पकवानों और व्यंजनों का ऐसा भारी अन्नकूट लगा कि सारा पर्वत दूध, दही, मक्खन और पकवानों से ढक गया। उस समय हजारों घी के दीपक जलाए गए, धूप की सुगंध महक उठी है। अनेक मांगलिक बाजे, नगाड़े, शंख, दुंदुभी, भेरी बजने लगी है। श्री कृष्ण जी ने गोपों से कहा है कि अब आप सब गिरिराज महाराज को प्रत्यक्ष देखोगे। वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर इस सामग्री का भोजन करेंगे। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने एक विशाल चतुर्भुजी, तेजस्वी और परम सुंदर स्वरूप धारण करके गोवर्धन के रूप में आज भगवान प्रकट हुए हैं। उधर एक रूप से तो भगवान श्री कृष्ण जी इस प्रकार प्रकट हुए और इधर दूसरे रूप से सब ब्रजवासियों को पुकार करके कहने लगे हैं कि देखो, गिरिराज गोवर्धन महाराज साकार रूप में प्रकट हुए हैं। गोपों ने उस मनोहारी रूप को सम्मुख देखा तो सब प्रसन्न होकर दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। आपस में कहने लगे हैं कि इंद्र ने तो हमें आज तक कभी भी अपना दर्शन नहीं दिया, परंतु गिरिराज महाराज तो पहली बार में ही प्रकट हो गए हैं। हमारे बड़े बूढ़ों ने बड़ी भूल की जो ऐसे प्रत्यक्ष देवता को छोड़कर अब तक इंद्र की पूजा करते रहे। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने सब गोप ग्वालों से कहा कि तुम लोग इनको अपने हाथों से पकवान दो तो ये स्वयं हाथ बढ़ाकर खा लेंगे। ये सुनकर सब ग्वाल बालों ने भोजन गिरिराज महाराज को अर्पित किया। अपने हाथों को आगे बढ़ाकर वो गिरिराज महाराज को भोजन अर्पित करने लगे तो उस समय गोवर्धन महाराज अपने हाथ बढ़ाकर उसे उठा उठाकर खाने लगे हैं। ऐसा देखकर आज नंद, उपनंद, वृषभानु आदि सभी गोप ग्वाले अत्यंत प्रसन्न होकर गिरिराज महाराज जी की जय जयकार करने लगे हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। फिर सब गोप ग्वालों ने श्री कन्हैया जी के कथनानुसार सब सामग्री अपने छकड़ों में लाद दी है और दूध के बड़े बड़े कलश, चंदन, रोली, हल्दी, केसर, पुष्प छिड़कते हुए श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा के लिए चल पड़े हैं। रास्ते में वे सब ब्रजवासियों, ऋषि मुनियों, गौओं, मोरों, बंदरों को प्रसाद लुटाते जाते हैं। बाजों की ध्वनि और दीपकों, चंदन, अगर आदि के पात्रों के साथ श्री गिरिराज महाराज जी की है 7 कोस की परिक्रमा पूर्ण करके सब गोप ग्वालों ने लौटकर, सब ब्रजवासियों ने लौटकर पुनः आज श्री गिरिराज महाराज जी का पूजन किया है। मन में श्रद्धा भावना है, सबका मन प्रसन्न है और आज गिरिराज महाराज का अंग स्वच्छ वस्त्रों से पोंछकर श्री गिरिराज महाराज जी का अति सुंदर श्रृंगार सजाया है। हे राजा परीक्षित, भोजन करने के पश्चात जब गिरिराज महाराज अंतर ध्यान हो गए तब नंद जी ने ब्राह्मणों, गौओं और सब गोपों को छक कर भोजन करवाया है। तत्पश्चात सब बचे हुए ग्वाल बालों सहित आज नंद बाबा ने भी भोजन किया है। फिर वे सब ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न हो मंगलाचार करते हुए गऊ और बछड़ों के सहित अपने घर लौट आए हैं।
उसी दिन से संसार में गोवर्धन पूजा अर्थात अन्नकूट की पूजा प्रसिद्ध हुई, जिसे लोग दीपावली के दूसरे दिन घर घर में मनाते हैं, मंदिरों में मनाते हैं। श्री गिरिराज महाराज जी की पूजा करने से घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। तत्पश्चात 25वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित सुनो, जब उस वर्ष में इंद्र ने अपनी सभा के देवताओं से ऐसा पूछा कि अब की बार ब्रजमंडल से हमारी पूजा क्यों नहीं आई, ये सुनकर कुछ देवताओं ने उसे बताया कि हे महाराज, हर वर्ष सभी ब्रजवासी पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा किया करते थे, परंतु इस वर्ष नंद राय के कृष्ण नामक बालक के कहने पर उन सब ने गोवर्धन पर्वत का पूजन किया है और आपका पूजन हटा दिया है। ऐसा सुनकर आज देवराज इंद्र क्रोधित हुए हैं, कहने लगे हैं कि इन ब्रजवासियों के पास अधिक धन हो जाने के कारण इन्हें अभिमान हो गया है, इस कारण उन्होंने मेरी पूजा बंद कर दी है। अब मैं उन्हें फिर दरिद्री बना दूंगा। जिस कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है, मैं उसका भी गर्व नष्ट कर दूंगा, उसका अहंकार तोड़ डालूंगा। अब तक तो ब्रज का स्वामी मैं ही था, परंतु अब वह बालक ब्रज का स्वामी बने, सब उसकी आज्ञा माने, ये मैं सहन नहीं करूंगा। इतना कहकर इंद्र ने महाप्रलय के वर्षा वाले मेघों को अपने पास बुलाया है। ये राजा परीक्षित, जब इंद्र की आज्ञा सुनकर वर्षा विद्या जानने वाले सब देवता अपने स्वामी इंद्र के पास आए, उस समय इंद्र ने उन्हें आज्ञा दी है कि तुम सब ब्रज के ऊपर चले जाओ और वहां इतना पानी बरसाओ कि सब ब्रजवासी उसमें बह जाएं। उस समय इंद्र की आज्ञा से सभी मेघपति देवता 49 पवन और प्रलयकारी मेघों सहित ब्रजमंडल के ऊपर जाकर घनघोर वर्षा करने लगे हैं। सब और जोरों की आंधी चलने लगी है और बादलों के आने से अंधकार हो गया है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण जी ने आज मुस्कुराते हुए बलराम जी से कहा है कि देखो तो सही, अपनी पूजा ना पाने के कारण इंद्र ने खिसियाकर महाप्रलय का पानी बरसाना आरंभ किया है। मेरे कहने से सब ब्रजवासियों ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा की थी, इस कारण अब मुझे इंद्र का गर्व मिटा देना चाहिए, इंद्र का अहंकार नष्ट करना ही होगा। सब ब्रजवासियों की रक्षा मुझे करनी ही करनी है। आज उधर नंद बाबा, यशोदा मैया आदि सब गोपी ग्वाल मन में बहुत पछताते हुए कहने लगे हैं कि इंद्र की पूजा हटाने का फल अब हमारे सामने आ गया। भला इस संकट से हमारे प्राण कैसे बचेंगे? सब पश्चाताप करते हैं, सोचते हैं कि हमने जैसा किया वैसा फल हमें प्राप्त हो गया। हे राजा परीक्षित, प्रलय के समान घोर वर्षा होने के कारण सारा वृंदावन जब पानी में डूबने लगा, तब सब ब्रजवासी अत्यंत दुखी हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के पास आकर कहने लगे हैं कि हे श्याम सुंदर, तुमने इंद्र की पूजा छुड़वाकर गोवर्धन पर्वत को पुजवाया, सो इंद्र क्रोध करके महाप्रलय के समान जल बरसा रहा है। अब तुम हमारे प्राणों की रक्षा करो, अन्यथा देखते ही देखते सब लोग गौ बछड़ों सहित पानी में डूबकर मर जाएंगे। इस प्रकार जब सब लोग अत्यंत व्याकुल हुए, तब श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा है कि हे भाइयों, तुम सब अपनी अपनी वस्तुएं, गौवें, बछड़ों आदि को साथ लेकर गोवर्धन महाराज के समीप चलो, वे इंद्र का अभिमान तोड़कर जरूर हम सब की रक्षा करेंगे। ऐसा सुनकर सब लोग गिरिराज महाराज के पास आए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छींगनी उंगली पर उठा लिया है, छोटी उंगली पर उठा लिया है। फिर सब ब्रजवासियों को गौ बछड़ों सहित उसके नीचे बुलाकर सुदर्शन चक्र को आज भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसी आज्ञा दी है कि तुम इस पर्वत के चारों ओर घूमते रहो तथा जितना पानी बरसे उसको जलाते जाओ। श्री कृष्ण जी की आज्ञा पाकर आज सुदर्शन चक्र ने ऐसा ही करना आरंभ किया है। उस समय सब ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण जी की प्रभुता को देखकर इस प्रकार कहने लगे हैं कि श्री कृष्ण चंद्र जी कोई बड़े देवता का अवतार प्रतीत होते हैं, अन्यथा किस मनुष्य में इतनी शक्ति है जो वह इतने बड़े पर्वत को अपनी उंगली पर उठा सके।
हे राजा परीक्षित, उस समय श्री कृष्ण जी एक हाथ पर पर्वत उठाए हुए और अपने दूसरे हाथ में बांसुरी बजा रहे हैं, परंतु यशोदा मैया अपने मोह तथा पुत्र प्रेम के कारण नंद बाबा से कहती हैं कि हमने बालक की बात पर विश्वास करके इंद्र की पूजा छोड़ी और पर्वत की पूजा की, उसी का ये फल दिखाई दे रहा है। इस समय मेरे लाल के ऊपर यदि यह पर्वत गिर पड़े तो बड़ी अनहोनी हो जाएगी। इतना कहकर आज ये यशोदा मैया श्री कृष्ण जी की बार बार बलैयां लेकर कहने लगी हैं कि हे भगवान, आप मेरे कन्हैया की रक्षा कीजिए। इस तरह की बातें करते हुए यशोदा मैया आज अपने कुल देवता और श्री नारायण भगवान को बार बार दंडवत करके यह मनाती हैं कि इस पर्वत को उठाने में मेरे कन्हैया को कोई कष्ट नहीं पहुंचे। जब आज भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को व्याकुल देखा तो उन्हें धीरज बंधाने के लिए अपने ग्वाल बाल मित्रों से कहने लगे हैं कि हे भाइयों, तुम सब भी पर्वत में अपनी अपनी लाठी लगाकर मेरी सहायता करो। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर सब ग्वाल बालों ने पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगा दी हैं, लेकिन उधर इस कौतुक को देखकर बलराम जी प्रसन्न हुए मुस्कुराने लगे हैं कि सारी सृष्टि के रचयिता आप हो, पालन करने वाले आप हो, संहार करने वाले आप हो, आपसे बढ़कर कोई सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। लेकिन आज वही प्रभु यशोदा मैया और नंद बाबा को धीरज बंधाने के लिए ऐसी लीला करते हैं, सब ग्वाल बालों की सहायता मांगते हैं। भगवान तो सबकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कार्य कर सकते हैं। यशोदा मैया चिंतित हैं, नंद बाबा चिंतित हैं, उनकी चिंता को दूर करने के लिए जो सर्वशक्तिमान प्रभु हैं आज ग्वाल बालों की सहायता मांगते हैं। भगवान से बढ़कर दयालु और कोई नहीं हो सकता है। भगवान सबके मन की इच्छा को पूर्ण करते हैं, सबके मन की बात को मान लेते हैं। बड़ी सुंदर लीला है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की कैसे गोप ग्वालों का अभिमान तोड़ देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है। सब ग्वाल बाल सोचने लगे हैं कि हमने पूरे जोर लगाकर रखा हुआ है। तो सब ग्वाल बाल आज आपस में विचार करके श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे कन्हैया, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, हमने पूरी शक्ति लगाई हुई है। अब गोवर्धन पर्वत को हमने उठाया हुआ है, लेकिन भगवान नहीं मानते हैं। वो बारंबार कहते हैं कि प्रभु थोड़ा सा विश्राम कर लो। आज भगवान सोचते हैं कि सब ग्वाल बालों को लीला दिखा ही देनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि ठीक है मित्रों, मैं अपनी उंगली हटा लेता हूं, तुम थोड़ा संभाल कर रखना। उस समय सब ग्वाल बाल कहते हैं कि प्रभु आप विश्राम कीजिए, अपने हाथों को विश्राम दीजिए। प्रभु कितनी सुंदर लीला करते हैं। प्रभु क्या करते हैं, जिस उंगली पर प्रभु ने गिरिराज महाराज जी को उठाया हुआ था, प्रभु उसे हटाते तो नहीं है, हल्का सा उस उंगली को हल्का सा घुमा देते हैं, थोड़ा नीचे की ओर कर देते हैं। जैसे प्रभु ये लीला करते हैं, ठीक वैसे ही गिरिराज महाराज इतने भारी वजन वाले नीचे गिरने को तैयार हुए हैं। एकदम सब ब्रजवासी घबराने लगे हैं, सब चिंता मग्न हो गए हैं। सब ग्वाल बाल आज प्रभु से कहने लगे हैं कि हे कन्हैया, बचाओ बचाओ, गिरिराज महाराज गिरने लगे हैं, हे कन्हैया हमारी रक्षा करो। ऐसा कहते कहते सब ग्वाल बाल बारंबार भगवान को बुलाने लगे हैं। सब ग्वाल बालों की लाठियां बीच में से टूट गई हैं। प्रभु तो लीला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अहंकार तो किसी को होना नहीं चाहिए। आज ग्वाल बालों के मन में अहंकार आ गया था कि हमने गिरिराज महाराज को उठा लिया है, लेकिन प्रभु ने सुंदर लीला की है। प्रेम प्रेम में सबका अहंकार तोड़ा है। प्रभु ने हल्की सी जो उंगली टेढ़ी की थी उसे बिल्कुल सीधा किया है, गिरिराज महाराज को संभाल लिया है। उस समय सब ग्वाल बाल सोचने लगे हैं कि हमारे मन में अहंकार आ गया था, लेकिन कृष्ण तो सारी सृष्टि के स्वामी है, सबको विश्वास हो गया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर तो श्री कृष्ण भगवान जी गोवर्धन पर्वत को उठाए सब ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं और उधर मेघ मूसलाधार पानी बरसाए चले आ रहे हैं। उस समय सुदर्शन चक्र गोवर्धन पर्वत के चारों ओर घूम घूम कर सारे जल को सोख रहा था, इसलिए पृथ्वी के ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं गिरने पाता है। जब इंद्र ने ऐसी बात सुनी तो वह मेघों की सहायता करने के लिए स्वयं भी आ पहुंचा है। इस तरह 7 दिन और 7 रात लगातार पानी बरसता रहा, परंतु किसी भी ब्रजवासी को कोई दुख नहीं हुआ है। सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे अपने घर की तरह आनंद से बैठे रहे।
हे राजा परीक्षित, 7 दिन तक सभी ब्रजवासी ब्राह्मणों से भगवान की कथाएं सुनते रहे तथा श्री कृष्ण जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन रूपी अमृत का पान करते रहे। जब मेघों का सब पानी समाप्त हो गया, उस समय इंद्र आज अत्यंत लज्जित होकर अपने स्थान की ओर लौट आया है। जब उसने देवताओं को ये हाल सुनाया तो सब देवताओं ने कहा है कि हे इंद्र, जब पृथ्वी पर पापियों का बोझ बढ़ जाता है, उस समय श्री हरि भगवान अवतार लेकर उनका दुख दूर करते हैं। इस समय श्री नारायण भगवान ने श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया है। देवताओं के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर इंद्र अपने मन में पश्चाताप करने लगा है, पछताने लगा है। उसे निश्चय हो गया है कि श्री हरि के अतिरिक्त अन्य किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं हो सकती कि वह गिरिराज महाराज को 7 दिन तक अपने बाएं हाथ की कन्नी उंगली पर उठाकर उसकी प्रलयकारी वर्षा को बेकार कर दें। निश्चय ही श्री कृष्ण देवता हैं, भगवान के अवतार हैं। हे राजा परीक्षित, मेघों के हट जाने पर जब वर्षा बंद हो गई और धूप निकल आई, तब सब ब्रजवासियों ने श्री श्याम सुंदर भगवान से कहा है कि हे श्री कृष्ण चंद्र जी, अब आप पर्वत को नीचे रख दीजिए। ऐसा सुनकर आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गोवर्धन पर्वत को उतार कर नीचे रख दिया है। उस समय सब देवी देवता भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हैं, सब आनंद मगन हैं। यशोदा मैया आज प्यारे श्री कृष्ण को गोद में उठाकर बारंबार उनका मुख चूमने लगी हैं तथा उनके हाथ और उंगलियों को दबाती हुई प्यार से इस तरह पूछने लगी हैं कि हे कन्हैया, 7 दिन तक लगातार पर्वत उठाए रहने से तेरा हाथ दुख रहा होगा। श्री श्याम सुंदर भगवान कहने लगे हैं कि हे मैया, गोवर्धन पर्वत तुम सब लोगों की रक्षा करने के लिए फूल के समान हल्का हो गया था, बिल्कुल हल्का हो गया था। मैंने तो उंगली का थोड़ा सा सहारा ही लगाया था। आज श्री दामा आदि ग्वाल बालों ने उन्हें अपने कंठ से लगाते हुए कहा है कि हे श्याम सुंदर, तुमने अपने कोमल हाथ पर गोवर्धन पर्वत कैसे संभाला, हमें तो बड़ा अचरज मालूम होता है। तब श्याम सुंदर भगवान कहने लगे हैं कि हे भाइयों, तुम लोग अपनी अपनी लाठी लगाकर पर्वत को उठाए हुए थे, इसलिए मुझे उसका बोझ कुछ मालूम नहीं हुआ। भगवान सब बात छिपा लेते हैं। भगवान की इस लीला में ये बात समझने वाली है कि यशोदा मैया भगवान से पूछती हैं कि हे कन्हैया, तेरा हाथ दुख रहा होगा, अब 7 दिन तक तूने पर्वत उठाया है तो तेरा हाथ दुख रहा होगा। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, गिरिराज महाराज हल्के हो गए थे। वहीं भगवान के ग्वाल बाल मित्र कहते हैं कि हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि तुमने कैसे गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी उंगली पर उठाकर रखा। लेकिन भगवान यहाँ पर भी कहते हैं कि मेरी शक्ति नहीं थी, तुम सब लोगों ने अपनी अपनी लाठी लगाकर रखी है। भगवान अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करते हैं, अहंकार नहीं करते हैं। भगवान अपने ऊपर बात लाते ही नहीं हैं। हालांकि सबको मालूम है कि गिरिराज महाराज जी को श्याम सुंदर भगवान ने उठाया है, लेकिन भगवान अपना नाम नहीं करते हैं, अपने आप को सर्वशक्तिमान भगवान नहीं बताते हैं। भगवान यही समझाते हैं कि किसी को कुछ शक्ति मिली हो, किसी के पास कुछ हो तो अभिमान नहीं करना चाहिए। आज इस संसार में हम लोगों के पास थोड़ा सा धन संपत्ति आ जाए तो हमारा बात करने का ढंग कुछ अलग ही हो जाता है। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके बात करने के ढंग में परिवर्तन आ जाता है। जिसके पास धन संपत्ति आती है, जिसके पास कुछ अच्छा पद आ जाता है, किसी अच्छी पोस्ट पर कोई चला जाता है, तो उस समय वो ये सोचने लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, घमंड आ जाता है, अभिमान हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सबकी रक्षा करते हैं, ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं, हमारी आपकी सबकी रक्षा कर रहे हैं। फिर भी भगवान को कभी अभिमान नहीं आता है। भगवान समझाते हैं कि अभिमान नहीं करना चाहिए। जिंदगी कितने दिनों की है? 2 साल, 4 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, एक दिन तो हम सब ने वापिस जाना ही है। ये शरीर जिसके लिए हम अभिमान करते हैं, सुंदरता का अभिमान करते हैं, ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा। धन संपत्ति का अभिमान करते हैं, वो भी नष्ट हो जाएगी। या धन संपत्ति को छोड़कर हम इस संसार से समय आने पर चले जाएंगे। तो अभिमान किस चीज का करना चाहिए, किसी चीज का नहीं करना चाहिए। मन में एक ही भाव रहे कि ठाकुर जी ने इस संसार में भेजा है तो भगवान की भक्ति करके प्रसन्नता प्राप्त करनी है। भगवान की भक्ति करके भगवान को रिझाना है, उन्हें प्रसन्न करना है। भगवान की भक्ति से हमें प्रसन्नता होगी, भगवान प्रसन्न होंगे और जीवन के अंत समय में ठाकुर जी की याद आएगी, हम भवसागर से पार हो जाएंगे।
अब भगवान तो समझाते हैं अहंकार नहीं करना है, लेकिन अहंकारी जीव अहंकार नहीं छोड़ता है। लेकिन सोच विचार करना चाहिए, किसी भी चीज का अहंकार अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, ब्रज में उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण जी का एक नाम गिरिधारी पड़ गया, क्योंकि उन्होंने गिरिराज जी महाराज को अपनी उंगली पर धारण किया था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी ने सब लोगों को सुनाकर कहा कि हे भाइयों, गोवर्धन जी महाराज ने ब्रज को डूबने से बचाया है, अतः सब लोग प्रसन्नता पूर्वक इनका पूजन करो। ऐसा सुनकर सब लोगों ने अत्यंत आनंदित होकर गोवर्धन जी महाराज का पुनः पूजन किया है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न और धन दान में दिया है और सब लोगों ने मंगल गीत गाए हैं। उस समय वृंदावन में आकर सब लोगों ने बहुत आनंद का उत्सव मनाया है। श्री कृष्ण जी की जय जयकार सब करने लगे हैं, आनंद में मगन हुए हैं। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री गिरिराज जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।